हेलो एवरीवन, राम राम मंडळी, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गिरीश पाटिल एके गुरुजी आप सभी का मेरे क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने स्टार्ट की थी रे एक न्यू लाइव लेक्चर सीरीज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। बच्चों, आपने मेरा पहला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। हमने इनसेम के लिए न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं ये हमने पहले अपने लेक्चर में देख लिया, ठीक है ना। स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के टाइप के अपन न्यूमेरिकल देख लिए थे हमने, ठीक है ना। तो अपना दूसरा टाइप है रे, इस टाइप पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं इनसेन में, 60-70% चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन 1 में आएगा और क्वेश्चन 2 में आएगा, ठीक है ना, लेकिन आएगा जरूर, इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम, ठीक है। बच्चों, अपना आज का टॉपिक है मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो क्या रहता है रे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता है रे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई आपको पता रहता है, ठीक है ना। हाँ, ये इसके रिलेटेड है, ये इसका रेशो है, मॉडुलर रेशो, ठीक है ना। इट इज नथिंग बट रेशो ऑफ टू डिफरेंट इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज अ रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना। हाँ, तो पहले उसको हम कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट स्ट्रक्चर मीन्स आपका जो एक मटेरियल है वो टू डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये कंक्रीट है, और जो रेड वाले स्टील बार्स है, ये भी एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? कंपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES अपॉन जो कंक्रीट का जो यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है ना, इनका जो रेशो उसको बोलते हैं अपन मॉडुलर रेशो, मॉडुलर रेशो, ठीक है ना बच्चों। हाँ, और इसका नोटेशन है यम, ठीक है। इसका नोटेशन क्या है? यम। सो यम इज इक्वल टू ES अपॉन EC, ठीक है। हाँ जी, चलो। और बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ES और EC कैसे निकालते हैं। एक तो न्यूमेरिकल में आपको दिया होगा, जिस मटेरियल का भी जो यंग्स मॉडुलस है वो आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। मुझको पता है, हुक्स लॉ मुझको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू इप्सिलॉन, बराबर है ना। सिग्मा इक्वल टू E इंटू इप्सिलॉन, ठीक है। तो अपन को E निकालना है, मेरे को E निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड को, ठीक है। चलो भाई, आपका E मिल गया आपको, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, ए से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मुझको स्टील का निकालना है यस, तो मेरा जो स्ट्रेस है, स्टील का स्ट्रेस, और मुझे इसका स्ट्रेन निकालना पड़ेगा स्टील का, ठीक है ना। तो ए से हम निकालेंगे, ए से हम निकालेंगे। और ये दोनों की अगर हमको यंग्स मॉडुलस पता है, दो डिफरेंट मटेरियल की जो न्यूमेरिकल में दिए हैं, तब आपको मॉड्यूलर रेशो मिल जाएगा रे। कई बार प्रॉब्लम में आपको मॉड्यूलर रेशो दिया होता है, मॉड्यूलर रेशो आपको दिया हुआ होता है, उस मॉड्यूलर रेशो की मदद से हम ये निकालते हैं, यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। सपोज अगर इधर 13 दिया हुआ है, यम आपका इधर 13 दिया है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह कुछ अलग सा दिया होगा, तो उसका यूज करके हम यंग्स मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, देखो रे, इस न्यूमेरिकल में मॉड्यूलर रेशो 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों, हम अपनी बेसिक थिंग्स हमने जान लिए कि कैसे कैसे चांसेस आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर वो आपको पूछते हैं स्ट्रेस, पूछते हैं स्ट्रेस डिफरेंट मटेरियल का, मींस कंक्रीट का स्ट्रेस कितना है, कंक्रीट कितना स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है ना, स्टील कितना स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। हाँ, और आपको इस पर क्या अप्लाई किया होता है? एक लोड, एक्सियल लोड, ठीक है। चलो अपन न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। RCC कॉलम, ठीक है, इसके डायमेंशन है 400 mm बाय 400 mm, इज रेनफोर्स विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, ठीक है ना। जो एक कॉलम है, इसके डिमेंशंस क्या है? 400 बाय 400 mm में, ठीक है ना रे। हाँ, वो रेनफोर्स है किसके साथ? ये जो स्टील्स बार है, कितने हैं? 4 स्टील्स बार है, और उनका डायमीटर कितना है? ईच ऑफ 20 mm डाया, ठीक है ना। ये डायमीटर का साइन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इंड्यूस इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। इस मटेरियल में इंडिविजुअल स्ट्रेसेस, स्टील का भी और कंक्रीट का भी, वो हमको जानना है रे। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, इस पर 500 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड डाला है मैंने, ठीक है ना। हाँ, एंड मॉड्यूलर रेशो इज 13, इस बार मॉड्यूलर रेशो दिया हुआ है रे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टास्क क्या रहता है? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? गिवन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, गिवन लिख लेते हैं। पहले मैं रब कर लेता हूं, ठीक है ना। आई होप मैंने अब तक आपको जितना बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो गिवन, लेट्स हैव अ लुक। चलो भाई, गिवन में क्या कह दिया है? सबसे पहले डिमेंशन से 400 mm, 400 mm, ठीक है। तो हमको अपना डी डेप्थ कितनी है? 400 mm की,
ये स्क्वायर शेप में है, बी भी अपना 400 mm है, ठीक है ना, विड्थ 400 mm, ठीक है। चलो भाई, हाँ उसके बाद उन्होंने और क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, देखो एक्सियल लोड 500 किलो न्यूटन, ठीक है, तो मैं पी भी लिख लेता हूँ 500 किलो न्यूटन। तो बच्चों किलो न्यूटन दिया है, किलो न्यूटन को आपको न्यूटन में करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ तो 500 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। हाँ जी सर जी, हमने गिवन लिख लिया सर जी। सर जी और एक गिवन लिखना बाकी रहेगा ना सर जी, कौन सा वाला रे, हाँ मॉड्यूलर रेशो दिया था आपको, देखो यम की वैल्यू, यम मैंने बोला था ना कि मॉड्यूलर रेशो को यम से नोटेट करते, ठीक है। मॉड्यूलर रेशो कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ तो अपने को क्या निकालना है, सिग्मा यस, ठीक है, सिग्मा यस और सिग्मा सी, ये दोनों निकालने हैं अपन को, निकालते हैं भाई, बहुत ईजी है, ध्यान रखो, ठीक है। हाँ चलो सबसे पहला टास्क हम अपने एक्सियल लोड पर जाते हैं। किस पर जाते हैं, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड 500 किलो न्यूटन है, इस पर, इस स्ट्रक्चर पर, इस कॉलम पर मैं 500 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो जो ये लोड है वो लोड शेयर हो जाएगा, क्या कर जाएगा, शेयर कर जाएगा, किस दोनों मटेरियल में, कंक्रीट और स्टील में, कंक्रीट और स्टील में। तो आपका इक्वेशन कैसे बनता है, P इज इक्वल टू टोटल लोड इज इक्वल टू विच इज शेयर बाय विच ऑफ दिस टू, कौन से दो, P ऑफ स्टील प्लस P ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लो बच्चों, ठीक है। हाँ तो हमको तो ये सॉल्व करना है फिर, ठीक है। तो बच्चों ये लोड, ये दो लोड है, इन दो लोड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मॉडिफाइड फॉर्म में, मींस ऐसा सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस कंक्रीट के लिए देखते हैं सिग्मा सी इंटू ए सी। ये सिग्मा एस क्या है रे, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑफ इन स्टील, ठीक है ना। ये सिग्मा सी क्या है रे, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कंक्रीट। ए एस क्या है, एरिया ऑफ स्टील, ए सी क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट। कैसे निकालेंगे हम, कैसे देखते हैं, आपका सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए रहता है ना, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए रहता है, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लीकेशन को मींस सिग्मा ए आ जाएगा, बराबर ना। हाँ मेरे डिफरेंट मटेरियल है ना, अगर स्टील रहेगा तो पी एस और कंक्रीट रहेगा तो सी, ठीक है ना, पी सी। चलो बच्चों तो हमको ये निकालने रहे, ये हमारा पहला मिशन है अपना। चलो तो कंकर करते उस मिशन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टास्क है अपन को ए एस और ए सी निकालने, ए एस और ए सी निकालने। तो आप सोच रहे होंगे बच्चों अपन एसी निकाल सकते, एएस निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ स्टील अपन इजी से निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपन को डायमीटर दिया है, ठीक है ना, ये सर्कुलर बार है ना, हाँ और कितने एरिया, 4। तो मेरा एरिया ऑफ स्टील, ये सर्कुलर बार है π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, π/4 इंटू डी स्क्वायर। चलो भाई निकालते हैं π/4, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 20 mm का डायमीटर दिया हुआ है। चलो निकालते हैं फिर। और बच्चों कितने बार है रे, 4 बार है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। चलो निकालते हैं फिर आंसर को, आंसर निकालते हैं π/4 इंटू 20 स्क्वायर, कितना आया 314.15, 314.15, लेकिन अपने मल्टीप्लाई 4 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है अपना 1256.63 mm स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया आ गया मेरा, एरिया ऑफ स्टील आ गया मेरा, ठीक है ना, ये मेरा एरिया ऑफ स्टील कंप्लीट 125663 mm स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 4 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 से मल्टीप्लाई क्यों करने पड़े, कितने 4 बार दिए, अगर 5 बार दिए होते, 5 बार नहीं रहते, अगर 6 बार दिए होते तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है ना। चलो बच्चों तो एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, अपन को अब एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे रे, तो हमको इसके देखो डायमेंशन दिए ये कॉलम के, तो ये अपना मुझे ग्रॉस एरिया पता है ना, मेरे को ग्रॉस एरिया पता है, ठीक है, एजी इज नथिंग बट योर ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या रहेगा, और ये ग्रॉस एरिया भी शेयर हो जाएगा इन दोनों में, स्टील में और कंक्रीट में। एजी इज इक्वल टू एएस प्लस एसी, ठीक है ना। हाँ तो मुझको एएस पता है, एजी भी मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, ये डायमेंशन पता है मुझको, बी इंटू डी करके एरिया निकालूंगा ना मैं, बी इंटू डी, मुझको मेरा एरिया आ जाएगा, फिर बी इंटू डी, ये दोनों सेम है 400 ये दोनों सेम है 400 इंटू 400, ठीक है ना, mm स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील पता है मेरा 12.56
0.63 प्लस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ये निकालना है मेरे को, ठीक है ना। हाँ चलो ये भी निकाल, इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। एक काम करता हूँ, ये आंसर इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो AC इक्वल टू, ठीक है बच्चों मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूँ, ये प्लस इधर जाके माइनस, ये प्लस इधर जाके माइनस, ठीक है मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ। 400 स्क्वायर इंचू नॉट इंचू माइनस 56.63, ओके। हाँ तो मेरा आंसर आता है 158.74 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। तो बच्चों ग्रॉस एरिया निकालने के बाद हम इसके ग्रॉस एरिया में से माइनस करेंगे अपना एरिया ऑफ स्टील, और मुझको एरिया ऑफ कंक्रीट मिल गया, मुझको एरिया ऑफ कंक्रीट मिल गया, ठीक है एरिया ऑफ कंक्रीट मिल गया। उसके बाद ठीक है चलो अपने को तो ये मिल गए, अब अपन अपनी दूसरी दी हुई थी देख अपने को मॉड्यूलर रेशो, मॉड्यूलर रेशो इसीलिए दिया था कि हम थोड़ा प्रॉब्लम और इजी करेंगे। मॉड्यूलर रेशो क्या बताता है, m इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सपांड करूं इस इक्वेशन को, मींस इसका दूसरा फार्मूला अप्लाई करके, क्या फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, अरे कैसे अप्लाई करेंगे बोलो, ये देखो ई क्या रहता है अपना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन, सिग्मा S अपॉन इप्सिलॉन S, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा C अपॉन इप्सिलॉन C। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, इस केस में ये स्ट्रेन देखो इप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है, तो इस केस में ये स्ट्रेन ना दोनों केस में सेम रहेगा, मतलब कंक्रीट का भी स्ट्रेन सेम रहेगा और स्टील का भी स्ट्रेन सेम रहेगा। देखो एक बात रख लो, जो कंपोजिट स्ट्रक्चर रहते हैं उनमें स्ट्रेन सेम रहता है ज्यादातर, ठीक है ना। अगर ये दोनों सेम है तो बच्चों ये अगर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है सेम है ना। हाँ रीजन क्या बताना, सेम, ठीक है। तो अपना फाइनल क्या आ रहा है रे, फाइनल अपना रह गया सिग्मा S अपॉन सिग्मा C। लेकिन 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 सर जी m की वैल्यू मुझको पता है ना, हाँ जी m की वैल्यू आपको पता है, m की वैल्यू कितनी है 13, m की वैल्यू कितनी है 13। हाँ चलो ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या इक्वेशन मिल रहा है, सिग्मा S इज इक्वल टू 13 टाइम्स सिग्मा C। देखो ये मेन इक्वेशन मुझको मिल गया, सिग्मा S इज इक्वल टू 13 टाइम्स सिग्मा C। इसका यूज करके मैं मेरे वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखो ये मेरा इस इक्वेशन में डाल के, सपोज ये इक्वेशन मेरा 1 था, क्या था मेरा इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में डाल के मैं मेरी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, ठीक है। P मुझको पता है, P क्या है बच्चों, P अपना 500 किलो न्यूटन मीन्स 500 इंटू 10⁻³ चलो इक्वेशन 1 बिकम्स, देन इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट बिकम्स, P इज नथिंग बट 500 किलो न्यूटन, 500 इंटू 10⁻³ बराबर। चलो भाई बाकी के वैल्यूज डाल दो, सिग्मा S की वैल्यू मुझको पता है क्या, एक्चुअल वैल्यू पता नहीं लेकिन उसका इक्वेशन पता है, सिग्मा S इज इक्वल टू 13 टाइम्स सिग्मा C, 13 टाइम्स सिग्मा C, ये देखो 13 टाइम्स सिग्मा C मैंने डाल दिया, ठीक है। आगे सिग्मा, ठीक है AS पता है मुझको, हाँ जी AS पता है अपन को, AS इंटू 1256.63 आगे बच्चों, ठीक है। हाँ उसके बाद सिग्मा C तो निकालना है ना, हाँ जी। तो बच्चों ये देखो सेम हो गए, एक काम करता हूँ ये भी रेड में लिख लेता हूँ, आपको मीन्स अंदाजा आ जाएगा कि हमको क्या सॉल्व करना है। फिर से सिग्मा C स्ट्रेस ऑफ इंड्यूसिंग कंक्रीट, स्ट्रेस इंड्यूसिंग कंक्रीट। उसके बाद AC भी पता है ना हमको, कितना है, इंटू 158.74 इंटू 10⁻⁴ रे, सॉरी 10⁻3, ठीक है ना। हाँ तो चलो हमको ये वैल्यू निकालनी है, ये देखो सिग्मा C सेम है बच्चों, देखो ये मल्टीप्लीकेशन कर लो 13 इंटू 1256.63, ठीक है ना, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये दोनों के एडिशन कर लो, ठीक है। चलो मैं वैल्यू निकालता हूँ, फिर इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है 175.07, ठीक है सिग्मा C, इतनी इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। हाँ अरे एक मिनट, इंटू 10⁻3, ठीक है। हाँ सिग्मा C, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये जो अपना सिग्मा C इधर 500 इंटू 10⁻3, तो बच्चों 10⁻3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये इधर मल्टीप्लीकेशन, इधर जाके डिवाइडेशन मींस 500 अपॉन 175.07, ठीक है। क्या सिग्मा S मिल जाएगा ना,
सिग्मा सी मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, सिग्मा सी मिल जाएगा। चलो भाई निकालते हैं सिग्मा सी। ये देखो सिग्मा सी क्या आ जाएगा 500 अपॉन 170.507। चलो निकालते हैं बच्चों, इसका आंसर निकालते हैं। चलो ठीक है, हाँ इसका आंसर आ गया सिग्मा सी इज इक्वल टू 2.855 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ गई, देखो ये मेरी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा सी की 2.855 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो सिग्मा सी का यूज करके सिग्मा एस निकालते हैं, सिग्मा सी का यूज करते सिग्मा एस निकालते हैं, ठीक है बच्चों। सिग्मा एस इज इक्वल टू 13 इंटू सिग्मा सी, 13 इंटू सिग्मा सी, मतलब इसको मुझको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस आंसर को मुझको 13 से मल्टीप्लाई करते फिर 855 इंटू 13, तो आंसर आता है 37.115, ठीक है ना, 37.115 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो बच्चों आपकी वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। हाँ इतना इजी था रे, बहुत इजी है, ठीक है ना। सिर्फ ये दो स्टेप ध्यान में रखना, पहला लोड वाला और दूसरा उसके बाद अपना मॉड्यूलर रेशो वाला। ये स्टेप 1 ये से जा सकते हैं, उसके बाद ग्रॉस रेशो लेना, अपना ग्रॉस एरिया ले लेना, स्टेप 2 तीसरा अपनी मॉड्यूलर रेशो की स्टेप, ठीक है। ये स्टेप के साथ जाने का अपने कोई क्वेश्चन मिल जाता है, ये से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके जैसा ही अपन अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसके बाद सर्कुलर कॉलम लेंगे। कैसा लेंगे? सर्कुलर कॉलम। सो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो बच्चों देखते हैं अपना दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में आपको एक सर्कुलर कॉलम दिया हुआ है, अपने पहले प्रॉब्लम में थे आपका स्क्वायर कॉलम था, ठीक है। उसका डायमीटर दिया हुआ है, उसका डायमीटर क्या है 450 mm, ठीक है ना। हाँ तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है, ठीक है। आरसीसी कॉलम ऑफ डायमेंशंस ऑफ 450 mm इन डाया, उसका डायमीटर क्या है 450 mm, इज रेनफोर्स विद 6 बार्स। देखो सर्कुलर कॉलम हमेशा 6 बार्स के साथ रेनफोर्स क्या होता है, ठीक है ना, हमेशा ध्यान में रखना है। देखो ये आपके 6 बार्स है और उसका डायमीटर है, ईच बार का डायमीटर है 60 mm डाया, ठीक है ना, 6 बार ऑफ 60 mm डाया, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, फाइंड द सेफ लोड दैट कॉलम कैन कैरी, ठीक है ना। अपने को इस बार क्या निकालना है? पी निकालना है। इस बार हमको स्ट्रेसेस नहीं निकालना है, इस बार हमको पी निकालना है, ठीक है ना। हाँ इफ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील are 5 Newton per meter square and 125 Newton per meter square respectively। आपको इस बार सिग्मा एस और सिग्मा सी दिया हुआ है रे, ठीक है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम है, फिर चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना टास्क क्या रहता है? देखो सबसे पहले जान लो कि आपको क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है ना। अपना पहला टास्क गिवन, चलो बच्चों गिवन में क्या दिया हुआ है? आपका डायमीटर दिया हुआ है डी 450 mm, ठीक है ना। हाँ बार्स कितने दिए हुए हैं? 6 बार्स, 6 बार दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ बार कितने हैं? बार्स 6, ठीक है। और उसका ये कितना है? ये कितना है उसका डायमीटर 16 इंच, ठीक है ना। हाँ ये उसका डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा सी भी दिया हुआ है, सिग्मा एस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ सिग्मा सी दिया हुआ है, सिग्मा सी कितना है मेरा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा एस कितना दिया हुआ है? सिग्मा एस ज्यादा है 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बहुत इजी रे, बहुत इजी। चलो अपनी पहली स्टेप क्या रहती है रे कि अपन लोड का इक्वेशन देख ले। ऑल लोड इज शेयर्ड बाय विच टू? कंक्रीट और स्टील, मीन्स P इज इक्वल टू PS प्लस PC, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC, ठीक है ना। कैसे ये कैसे निकाला आया रे? तो बच्चों ऐसे आया, ठीक है ना। लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ तो अपना टास्क क्या रहता है उसका? स्टेप 2 हमको एस और AC निकालना है, एस और AC निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम एस एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं ना इजी से, क्योंकि मुझको बार का डायमीटर पता है, ठीक है। ए एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ
और मैं ये किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6, कितने, क्योंकि मेरे बार कितने रहे 6 बार है मेरे, ठीक है ना। चलो मैं वैल्यू डालता हूँ π/4 इंटू डायमीटर कितना है 60 mm। चलो भाई सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। 1206 सो मेरा AS आ जाएगा, कंप्लीट AS 1206.37, ठीक है ना mm²। ठीक है, उसके बाद अपन मुझको एरिया ऑफ कॉन्क्रीट भी निकालना है ना, तो ग्रॉस एरिया का फार्मूला मुझको पता रहता है AS + AC, ठीक है ना। हाँ, ग्रॉस एरिया में कैसे निकालूंगा रे, मुझको RCC कॉलम का डायमीटर पता है, सर्कुलर है ना 450, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर है, ठीक है, इसका भी एरिया निकालेंगे। सो π/4 इंटू 450 स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू AS कितना है रे, AS है मेरा 1206.37 प्लस अपना AC, ठीक है। चलो बच्चों मैं इसका आंसर निकालता हूँ, ये इधर प्लस इधर जाके माइनस, सो मेरा AC आ जाएगा, ठीक है, मेरा AC आ जाएगा, ठीक है। मैं AC की वैल्यू निकालता हूँ फिर, तो मेरा AC आता है 157.83 mm², ठीक है बच्चों। तो मुझे AS भी मालूम है, AC भी मालूम है, ठीक है। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, बोलो। नेक्स्ट स्टेप रहता है, ये जो वैल्यू है, देखो रे ये प्रॉब्लम क्यों इजी है, क्योंकि मुझको सिग्मा S और सिग्मा EC भी पता है, मुझको क्या पता है, सिग्मा S भी पता है और सिग्मा C भी पता है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 है ना, हम इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा S AS भी पता है, सिग्मा C भी पता है, AC भी पता है, तो ये सारी वैल्यू डाल दो रे इसमें, ये सारी वैल्यू डाल दो रे, ठीक है ना। तो बच्चों डाल देते हैं, चलो ये सारी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। अरे 10⁻³ लिखना भूल गया मैं, ठीक है, इधर 10⁻³ लिखना भूल गया, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रखो, 10⁻³ mm², ठीक है। चलो ये वैल्यू हम डाल देते हैं किसमें, इधर। चलो भैया जी P = ठीक है, पहले सिग्मा S कितना दिया हुआ है हमारा 125 इंटू AS कितना है 1206.37, ठीक है, प्लस, ठीक है, सिग्मा C कितना दिया हुआ है 5 इंटू, ठीक है। उसके बाद AC कितना है अपना, AC कितना निकाला आपने, ये इतना 157.83 इंटू 10⁻³। अगर बच्चों ये अगर आप कैल्सी में डालोगे, ठीक है ना, चलो लोड निकालते हैं। $939,375 इतना आंसर आता है, ठीक है। लोड है ना, हाँ, न्यूटन पर इंटू 10⁻³ रे, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², ठीक है। अरे न्यूटन नॉट mm, सिर्फ न्यूटन। तो आपका लोड कितना आया रे 939.375 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इतना लोड आया मेरा, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों अपना सेकंड प्रॉब्लम बहुत इजी था, ठीक है ना। सर्कुलर कॉलम दिया था आपको, सिग्मा S सिग्मा C पता था, आपको सेप लोड निकालना था। ये इतना मेरा सेप लोड है, मीन्स ये जो सर्कुलर कॉलम है इतना लोड कैरी कर सकता है इस स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, ठीक है ना। हाँ तो थोड़ा सा अब अपना तीसरा प्रॉब्लम दिखेंगे, इस टॉपिक पे ही बेस करेगा वो, ठीक है ना। अब थोड़ा अलग देखते रहे, थोड़ा हटके प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना। चलो तीसरा देखते हैं प्रॉब्लम। तो बच्चों है अपना तीसरा प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है प्रॉब्लम थोड़ा। इस बार क्या है रे, एक स्टील ट्यूब है, इसके बीच में कंक्रीट प्लेस किया है हमने, ठीक है ना। हाँ चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ स्टील ट्यूब 40 mm इनसाइड डायमीटर एंड 4 mm इनसाइड थिकनेस इज फिल्ड विद कंक्रीट, ठीक है। क्या बताया रे, स्टील ट्यूब है, कितनी उसकी थिकनेस कितनी 4 mm, उसके बीच में 40 mm डाया का कंक्रीट प्लेस किया है, ठीक है ना। ये देखो आप प्रॉब्लम में देख सकते हैं, स्टील और ये स्टील ट्यूब और ये कंक्रीट, ठीक है ना, दोनों सर्कुलर शेप में, ठीक है। डिटरमाइन द स्ट्रेस इन ईच मटेरियल ड्यू टू एन एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 100 किलोन्यूटन। लोड दिया हुआ है आपको, कितना क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है किलोन्यूटन, मींस 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है ना। हाँ डायमीटर है, देखो डायमीटर ऑफ कंक्रीट 40 mm, ठीक है बच्चों। और ये डायमीटर जो आप 48 mm दिख रहे हो वो दोनों मिला के ये पूरा, ठीक है ना। हाँ तो अपना मेन क्या है, अपने को क्या निकालना है, सिग्मा S और सिग्मा C निकालना है, ठीक है। उन्होंने यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या है ES कितना है
2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसी कितना है 0.14 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना रे? हाँ जी। चलो तो ये दोनों दिए हुए हैं। तो बच्चों निकालते फिर, गिवन भी हमने लिख लिया। सबसे पहली स्टेप अपनी क्या है रे? पी कैसे शेयर होता है? लोड। ठीक है ना? ये लोड शेयर हो जाएगा PS प्लस PC। ठीक है ना? और ये कैसे आते हैं? मैंने आपको पहले बताया है कि अगर स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया रहता है तो ठीक है ना, तो अपना लोड कितना हो जाएगा? लोड इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो इसके वर्जन में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। ठीक है, तो बच्चों AS और AC निकाल लेते हैं रे। AS और AC निकाल लेते हैं। AS में कैसे निकाल सकता हूँ? AS ये सर्कुलर ना, मेरा फार्मूला कैसा आ जाएगा? π/4 इंटू d स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों मैं इस बार पूरा 48 लूंगा क्या डायमीटर में? नहीं। ठीक है ना, मुझको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा ना, 48 में से 40 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा एक्चुअल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्चुअल फार्मूला क्या हो जाएगा? π/4 इंटू 48 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है ना? चलो भाई निकालते हैं। तो आ गया आपका 55292। ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा आपका 55292 mm स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। सर जी AC भी निकाल सकते हैं ना सर जी? डायरेक्ट AC निकालते हैं, मेरे को डायमीटर पता है उसका। चलो भाई AC भी निकाल लेता हूँ मैं, π/4 इंटू 40 स्क्वायर। चलो भाई आंसर निकालते हैं फिर। आंसर निकालते हैं π/4 इंटू 40 स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, तो अपना आंसर आ जाएगा 125663 mm स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, ये मेरी AC की वैल्यू मिल गई मुझको। चलो AS मिल गया, AC मिल गया आपको। ठीक है, आपको सिग्मा S और सिग्मा C निकालना है रे। ठीक है ना? हाँ, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक तो उन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम इजी करने के लिए ES और EC दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल रेशो से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो करेंगे, लेकिन बहुत इजी। एक मैं और सिंपल स्टेप बताता हूँ। तो बच्चों आपको पता है इन दोनों मटेरियल का स्ट्रेन सेम रहता है। क्या रहता है? सेम मींस स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ठीक है ना? स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ये अगर सेम रहता है तो मैं इन दोनों को थोड़े मॉडिफाइड वर्जन में लिखता हूं ना। मैं स्ट्रेन को कैसे लिख सकता हूं? सिग्मा S अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। ठीक है, हाँ, देखो बच्चों ये ऐसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, चलो ये इधर जाके देखता हूं, क्योंकि हमको ये दोनों वैल्यू पता है, तो मैं इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई ऊपर। सो सिग्मा S इज इक्वल टू ES अपॉन EC इंटू सिग्मा C। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, सिग्मा S अपॉन EC। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये देखो अभी ये डिवाइड में, ठीक है, ये 10⁵ दो कट हो जाएगा। सो हमको 2.1 इंटू 0.14, 2.1 अपॉन 0.14, तो आपका आंसर आ जाता है 15। आपका आंसर आ जाता है 15। तो बच्चों आपको एक इक्वेशन मिल गया रे। देखो सिग्मा S इज इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा C, 15 टाइम्स सिग्मा C, ये आपको इक्वेशन मिल गया। तो ये इक्वेशन में 1 में डाल देता हूं, इसमें डाल देता हूं ना। हाँ, तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1। ठीक है, मेरे को P दिया हुआ है, P मेरे को दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूं 1000 इंटू 10⁵। ठीक है ना? इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, हाँ, सिग्मा S की वैल्यू 15 टाइम सिग्मा C, 15 टाइम सिग्मा C इंटू AS क्या है मेरा? 55292 इंटू 92.92 प्लस, ठीक है, सिग्मा C इंटू AC कितना है रे? AC पता है ना, 1256.63। चलो बच्चों इधर भी सिग्मा C है, इधर भी सिग्मा C है। ठीक है ना? अब क्या करो, 15 इंटू 552.92 ये करो, और जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐड कर देंगे, क्योंकि सिग्मा C ये ऐड हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आती है, ठीक है ना, ये निकालने के बाद फाइनल वैल्यू आती है 9552.40 सिग्मा C। ठीक है ना? इक्वल टू 100 इंटू 10⁵। ठीक है बच्चों,
तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड को, ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड को, ठीक है ना। हाँ, सो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, चलो निकालते भाई फाइनल आंसर। 100 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 9552.40 ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर आता है 10.46। क्या आता है बच्चों? 10.46। सिग्मा सी आ जाता है 10.46 न्यूटन पर mm²। ठीक है, सिग्मा यस निकालते हैं, ये 15 टाइम्स है ना, इट इज अ 15 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। चलो आंसर को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों क्या आ जाएगा? 157.2 न्यूटन पर mm²। बहुत इजी था रे, बहुत इजी था, खूपच सोपं होतं रे। चलो बच्चों, सिर्फ एक हिंट क्या थी कि हर केस में अपना स्ट्रेन सेम रहता है। स्ट्रेन क्या रहता है? सेम रहता है। सो स्ट्रेन इप्सिलॉन एस इक्वल टू इप्सिलॉन सी, इप्सिलॉन की जो इक्वेशन है उसको मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मॉडिफाइड किया। ठीक है बच्चों, ये अपने मॉड्यूलर रेशो पर 3 प्रॉब्लम हो गए, ठीक है ना, इसी टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगले लेक्चर में हम अपना नया सब्जेक्ट देखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना, वो कौन सा रहेगा हम उधर देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।